हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजॉम एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन है साइड ए बी एंड ए सी आर मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी साइड ए बी और ए सी हैं और यहाँ पे मीडियन है आपका ए डी, और ये प्रोपोर्शनल है साइड पी क्यू एंड क्यू पी आर के। और इसकी मीडियन क्या है, पी, मतलब दो ट्रायंगल बनाने हैं आपको, एक ए बी सी ट्रायंगल बनाना है और एक पी क्यू आर ट्रायंगल बनाना है। और ये दो आपको साइडें दे रखी हैं और यहाँ पर पी क्यू एंड पी आर साइड दे रखी है आपको। और इन्हीं ट्रायंगल में ए डी और पी एम दो आपकी मीडियन आपको शो करना है। और उसके बाद आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ पे शो दैट करना है आपको कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्वेश्चन देखने में बड़ा आपको आसान लग रहा हो, लेकिन इतना है नहीं आसान ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका फिगर बना के अच्छे समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहा था हमसे कि ए बी सी एक ट्राइंगल है आपका और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर आपका। इन दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नाम रख देते हैं इसका ए बी सी। इसका नाम था आपका पी क्यू आर। ओके, और ये आपका मीडियन था यहाँ पर ए डी, और यहाँ पे शायद था आपका पी एम। ए डी और पी एम यहाँ पे आपका मीडियन था। ओके, समझ में आ गई बात आपके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल मतलब जो गिवन है, चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं इसमें। और गिवन में क्या है देख, चलिए हम लिख देते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर द ट्राइंगल्स, आर द ट्राइंगल्स। ठीक है, आर द ट्राइंगल्स इन विच, जिसमें क्या है आपका, कुछ भी आप थोड़ी तीन बातें लिख दिया करिए जो आपके फिगर में दे रखी हैं बस वो। तो यहाँ पे ट्राइंगल जिसमें क्या है ए डी एंड पी एम, ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस। ये क्या है आपकी मीडियंस हैं। ओके, आगे बात समझ में आपके। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से। अब टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पर प्रूफ करना है। और गिवन में ये भी आपको कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो है आपका, ये मिड पॉइंट है आपका और डी यहाँ मिड पॉइंट है आपका। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है देखिए ध्यान से, थोड़ी जगह कम पड़ गई। ए बी अपॉन, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। और तीसरी बात क्या है यहाँ पे, ए डी अपॉन पी एम। ये हमारा गिवन है। क्या है ये हमारा गिवन, इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, हमें ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर प्रूव करना है सिमिलर। यहाँ पे दो साइडें तो मिल गई हमें, एक ए बी मिल गई साइड पी आर के और ए सी मिल गई हम लोगों को क्यू आर के, पी आर के सॉरी, ए सी पी आर के प्रोपोर्शन मिल गई, ये दो बातें। तो अब अगर हम यहाँ पे एक एंगल और प्रूव कर लें इस क्वेश्चन में, एक कोई सा एंगल हमें यहाँ बराबर आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और वो निकालना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जितना आपने ऊपर ट्रायंगल बनाया है उतना ही सेम एज इट इज दोबारा से ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको इसमें, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन फिगर हम लोग दोबारा बना लेंगे, अभी वहाँ जगह बची नहीं ना इस वजह से, वरना आप चाहिएगा तो ऊपर ही उसी फिगर में कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा अपना। ठीक है, तो क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, आप प्रोड्यूस ए डी, प्रोड्यूस्ड ए डी टू ई, ए डी है ये, डी डी। ठीक है, ए डी टू ई। अभी प्रोड्यूस करेंगे, ए डी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ई पॉइंट तक लेकर आएंगे उसे। ओके, सो दैट, और जो ए डी होगी आपकी उतनी ही बड़ी आपको बनानी है डी ई भी। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी उसकी सेम रखनी है, बिल्कुल इसकी परछाई बना लेनी है, मतलब बिल्कुल शेडो उसकी नीचे के लिए। एंड जॉइन, फिर आपको जॉइन कर लेना किसको, अगर इस फिगर में दिखाएं आपको, हम रफली है लेकिन दोबारा बनाएंगे इसको, यहाँ गंदगी नहीं फैलाते। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं, जॉइन पर लिख लें यहाँ पे, जॉइन बी ई
जॉइन BE एंड BE और CE, जॉइन BE एंड CE, ठीक है। वही सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है, यहाँ पे सेम लिख लेंगे इसी तरीके से, प्रोड्यूस्ड M, इसको जो आगे बढ़ाएंगे उसका नाम क्या रखें, N रख लेते हैं, प्रोड्यूस PM मतलब PM to N, इस तरीके से। सो दैट जो PM होगी आपकी वो बराबर होनी चाहिए MN के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका एंड जॉइन, और आपको ज्वाइन करा देना है किसको, QN और RN को, ज्वाइन QN एंड RN। आप सोचेंगे पता नहीं सर ने इतना ढेर सारी लाइन यहाँ पे क्या लिख दी है, समझा दें दोबारा से आपको, फिगर बना के दोबारा से, ठीक है। तो ये ट्रायंगल था हमारा ABC, और ये थी इसमें हमारी मीडियन, ओके, ABC, ये थी हमारी D मीडियन। इसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रायंगल था आपका PQR, यहाँ ट्रायंगल क्या था आपका PQR, ओके। यहाँ था आपका मीडियन PM। लिखा उन्होंने प्रोड्यूस AD, मतलब AD प्रोड्यूस करेगी E पॉइंट को, तो ये इस तरीके से E पॉइंट इसने प्रोड्यूस कर लिया, ओके, कर लिया ना। और ये AD और D बराबर होना चाहिए थी, AD 3 लाइनों की थी तो DE भी क्या होगी हमारी 3 लाइनों की आप बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा, जॉइन BE एंड CE, मतलब B और E जोड़ देंगे इस तरीके से, और C और E हम लोग इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे। वैसे यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूस PM, मतलब PM लाइन जो है प्रोड्यूस कर रही है N पॉइंट तक, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे 3 लाइनों तक, ठीक है। और ये फिर से ज्वाइन करा देंगे QN, लिखा ना, जॉइन QN, मतलब QN ज्वाइन कराया एंड RN, और RN भी क्या करा लिया हम लोगों ने इस तरीके से, ये डॉटेड लाइन से। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको इस फिगर में करना ज़रूरी है, ओके। अब डालेंगे यहाँ पर हम लोग इसका प्रूफ, क्या डालेंगे यहाँ पर इसका प्रूफ। ये खाली हम लोग एक एंगल के लिए पूरी सरदर्दी यहाँ पर कर रहे हैं, ओके, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल निकालने के लिए। तो हमारा बन गया ये क्वाड्रिलेटरल, लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, इन क्वाड्रिलेटरल ABEC, सॉरी ABE, फिर C आएगा यहाँ पर आपका ABEC, ठीक है। देख सकते हैं आप ABEC क्या बन रहा है यहाँ पर, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। यहाँ पर क्या है, AE एंड BC, AE और BC ये काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट मतलब काटना। कहाँ पर काट रहे हैं बेटा, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है D, तो बाइसेक्ट एट D पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं आपके। सो ABEC इज आ, तो ये क्या बन जाता है आपका पैरेललोग्राम आपका ये बन जाता है, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट को, ओके, सेम पॉइंट मतलब मिड में अगर ये पॉइंट करें तब, ठीक है। चलिए, पैरेललोग्राम में ना डायगोनल्स बराबर होती हैं आपकी, अगर वो बीच में काट रही हैं बिल्कुल, तो वो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है इस तरीके से आपका। सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली मतलब होता है बेटा इसी प्रकार, इस ट्रायंगल में भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है आपका। सिमिलरली PQNR इज पैरेललोग्राम, ये भी क्या हो जाएगा आपका, पैरेललोग्राम हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ओके। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हमने पैरेललोग्राम यहाँ पर प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, सिंस ABEC एंड PQNR आर पैरेललोग्राम हमने ये दोनों चीज़ें दिखा दी हैं, ठीक है, ऊपर प्रूफ करके आपको। उससे क्या होगा, पैरेललोग्राम होने से क्या फ़ायदा होगा हमको, BE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका AC, BE बराबर क्या हो जाएगा आपका, BE बराबर AC, ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी।
क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा पी आर। ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब बी ई कहाँ पर है, देखिए ये है बी ई, ये लाइन हमारी, दिस इज बी ई इज इक्वल्स टू ए सी। ये आपकी ए सी के बराबर हो जाएगी, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसी तरीके से यहाँ पर क्यू एन क्या है, ये है आपका क्यू एन, ये क्यू एन बराबर हो जाएगा पी आर के, ये भी क्या है पी आर आपका। तो क्यू एन बराबर पी आर कैसे हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, आप साइड में यहाँ पर लिख के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब कर देंगे डिवाइड जल्दी से दोनों इक्वेशंस को। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। पहली इक्वेशन तो ऊपर मान चुके थे ना हम लोग, इसे सेकंड मान लेते लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए और इसे थर्ड मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऊपर मान चुके ना हम लोग, स्टार्टिंग है बिल्कुल इस वजह से। तो सेकंड डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई सेकंड, ये ठीक है आपका। तो डिवाइड कर दीजिए फटाक से, तो बी ई अपॉन क्यू एन, बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन क्या हो गया आपका ये पी आर, ओके। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम लोग 4, ओके। अब जब बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन था हम लोगों को, उसे लिख लेंगे जल्दी से। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये हम लोगों ने कहाँ लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो गिवन में हम लोगों ने ये चीज़ लिखी थी, दोबारा से यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ लिख ली, ओके। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। यहाँ पे हम लोगों ने करा क्या, ध्यान से खाएं आपको, हम पीछे फिगर में आपने जो प्रूफ करा था, पीछे वो लेस लाइन जो लिखी थी हम लोगों ने, वहाँ लिखा था हम लोगों ने, लिख के दिखाते हैं साइड में आपको पिछले वाला स्टेप। पिछले वाला स्टेप था आपका बी ई अपॉन क्यू एन, ये बराबर आ गया था किसके, आपका ए सी अपॉन पी आर के। ये आपकी पिछली वाली इक्वेशन थी, इसे हम लोगों ने इक्वेशन शायद 4 माना था, शायद माना था। तो यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर लिख दिया हम लोगों ने बी ई अपॉन क्यू एन। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी आपकी, वो 4 थी। 4th इक्वेशन से हम लोगों ने ए सी अपॉन पी आर क्या रख लिया, बी ई अपॉन क्यू एन। तो ये आपका, इसे कट कर देते हैं दोबारा से हम लोग अब। तो इसमें थोड़े स्टेप बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चन में आपको, और प्रैक्टिस इसकी बहुत बार आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये दिखेगा बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर में। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए कि आपके दिमाग में ये बातें सारी बैठ जानी चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस को हिला भी नहीं सकते हैं, ओके। क्योंकि माइंड में आप बातें कैसे लाएंगे अपनी, है ना, ट्राइंगल और आपकी ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप मान लीजिए, ओके। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग अब, फिगर में अगर देखें तो ए डी एक मीडियन था, उसे प्रोड्यूस करा था हम लोगों ने, तो इसको 2 से मल्टीपल ऊपर, 2 से मल्टीपल नीचे यहाँ पर हम लोगों ने अपनी तरफ से कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे ही लिखा इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एन भी हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिया, और ए डी और ए डी डबल कितना हो जाएगा आपका ए ई, क्या हो जाएगा आपका ए ई। वैसे ही पी एम और पी एम 2 बार है तो कितना हो जाएगा पी एन। अगर रफली फिगर में दिखाएं आपको हम बना करके, क्या है इस फिगर में है, इस तरीके से कुछ फिगर बने थे आपके, अगर आपको ध्यान हो तो। ये आपका ए डी था और ये आपका क्या था ई था। तो ए डी दोनों बराबर थे ना आपके, लिखा था हम लोगों ने ए डी बराबर डी ई, दोनों बराबर थे आपके। तो 2 ए डी मतलब क्या होता है, ए डी प्लस में ए डी, मतलब क्या हुआ इसका, ए डी प्लस ए डी पूरा ए ई बन गया आपका ये। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा ट्रायंगल था पी क्यू आर, वो भी कुछ इस तरीके से था आपका। यहाँ पर नाम था उसका P, यहाँ पे नाम था उसका M, और ये नाम क्या था उसका N। तो PM और MN बराबर था आपका दोनों, तो यहाँ पर भी PM प्लस MN करेंगे तो कितना आ जाएगा, PN पूरा आपका आ जाएगा। तो ये इसलिए हम लोगों ने 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीपल इसकी करी थी, ठीक है। ये सब रफ वर्क है आपका, इसे कट करते रहिए, कहीं आप लोग बना लें दोबारा फिगर इसके, क्योंकि आपके पास फिगर बना हुआ पहले से इसका। अब क्या हुआ देखिए ध्यान से, ये बात प्रूफ होगी ना, तो लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। जो 2 ट्राइंगल थे आपके, चलिए फिगर को यहाँ बना देते हैं दोबारा से, आप लोगों को फिगर नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए तिबारा फिगर बना रहे हैं हम लोग इसका, अब आपको समझाने के लिए खाली, ओके। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर भी नहीं करते हैं इसकी। इसका नाम था ए बी सी,
इसका नाम था डी, फिर प्रोड्यूस करा गया था इसको आपका, और इस तरीके से कुछ फिगर आपका बना था इसका। ओके, रफली फिगर है ये, आप लोग कॉपी में साफ फिगर बना सकते हैं। ओके, कॉपी में बना होगा फिगर आपकी, तो आप लोग ना बनाइएगा फिगर ये वाले, मैं खाली आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ फिगर ये वाले। ओके, आप लोग खाली एक बार फिगर बना लिया आपने, वो काफ़ी है। इसका नाम था पी, इसका नाम था ये तो ABC, पी क्यू, और ये एन था, और ये आर था आपका, है ना। ये ABC, और ये आपका ई पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, ये एम पॉइंट है। तो ट्राइंगल ABE, तो ABE ये पूरा ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुआ किसके, PQN के, PQN। ये दो ट्राइंगल आपस में क्या हो गए आपके, सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। ओके, अब क्या किस क्राइटेरिया से हुए, SSS से हुए, तो लिख देंगे बाई SSS रूल, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोपोर्शनल साइड लिख दी, AB अपॉन PQ ये रही आपकी, AB अपॉन PQ, और BE अपॉन QN ये रही BE अपॉन QN, और दोबारा क्या थी AE मतलब पूरी साइड ये वाली, और QN आपकी पूरी साइड। तो तीनों साइड आपकी यहाँ पे क्या थी, प्रोपोर्शन थी, इस वजह से यहाँ पे इसकी सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई। ओके, इसी तरीके से ये वाली भी आपकी ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ये वाले ट्राइंगल, तो ये भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, इसकी भी सिमिलरली लिख देंगे इसको हम लोग। ठीक है, लिख देंगे सिमिलरली, इसका पूरा करेंगे दोबारा से, तो सिमिलरली ट्राइंगल ACE सिमिलर टू ट्राइंगल ACE ये वाला, और PRN ये भी सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी, सिमिलरली लिख दिया बाई, ये भी SS से ही होगी। आप इसे डायरेक्ट लिखो ना, बहुत लेंथी क्वेश्चन चला जाएगा ये वाला आपका, इस वजह से आप इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा सिमिलरली करके। ओके, अब क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ जब हमने सिमिलरिटी प्रूफ करी थी SS क्राइटेरिया से, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल BAN इज इक्वल्स टू एंगल QPN, देखिए ABN ये गलती कर, ABE होगा, है ना, ABE या BAN, अच्छा ये वाला एंगल, ठीक BAE ये वाला एंगल हो गया आपका BAE, और QPN ओके, ठीक ये वाला एंगल क्या हो गया हमारे, प्रूफ होगा किससे, CPST से, किससे प्रूफ होगा, CPST से प्रूफ होगा आपके। ठीक है, ये वाला एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर प्रूफ होगा इस वजह से। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल के लिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, बराबर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, एंगल EAC या CAE लिख सकते हो आप, CAE इज इक्वल्स टू एंगल RPN। ठीक है, ये भी किससे हुआ आपका, CPST से प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, तो इनसे फ़ायदा क्या होगा हमको, इसे इक्वेशन मैंने 4 मान चुके हैं, 5th मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। दोनों को ऐड करा दीजिए आप जल्दी से आप, तो ऐड 5 and 6, ऐड 5 and 6 ऐड करा दीजिए आप, लिख पूरी थ्योरी आप लिख लीजिएगा, एडिंग इक्वेशन 5th and 6 इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, एंगल BAE प्लस LHS तरफ ऐड होता है, और RHS तरफ ऐड होता है। ओके, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ ऐड होगा आपका, इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल इस एंगल के साथ आपका ऐड हो जाएगा, तो एंगल QPN प्लस एंगल RPN। ओके, ये दोनों क्या हो गए आपके, प्लस कर लिए। अब देखिए BAE और CAE, BAE CA, ये क्या है भाई, अरे यार ये गलती था नहीं क्यों हो रही बार बार, ये C जो है यहाँ पर का है, तो BAE और CAE ये पूरा एंगल A बन गया ना आपका, एंगल A हो गया पूरा आपका ये वाला। तो ऐसे ही QPN देखिए, QPN और RPN ये पूरा एक एंगल बन जाएगा ना, तो एंगल P हो जाएगा पूरा आपका ये वाला इस तरीके से। तो ये आपका हो गया, इसे इक्वेशन कुछ ना मानिए, ऐसे रहने दीजिए, बस प्रूफ हो गया हमारा, अब आंसर आ गया। तो इन ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी, ABC में ना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में आपको सिमिलरिटी प्रूफ करनी थी। कैसे करेंगे देखिए, दो साइड तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी वहाँ पर, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन
PR, ये आपको तो गिवन था, ये गिवन लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंगल प्रूफ करने के लिए पूरी सरदर्दी करनी पड़ेगी। तो ये एंगल साहब थे, एंगल ए बराबर एंगल पी। पहले इस ट्राइंगल में पूरी कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी प्रूफ करी, फिर इस ट्राइंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करी, फिर सिमिलरली करके इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करी। तब जाकर हम लोगों को इनको फिर CPST से ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, फिर दूसरी वाली सिमिलरिटी से ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, फिर दोनों एंगल को ऐड करेंगे, तब जाकर आपका ये एंगल ए बराबर एंगल पी आ जाएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, ये कैसे हुआ आपका? प्रूव्ड अबव। कैसे हुआ ये? प्रूव्ड अबव, ओके, प्रूव्ड अबव, ठीक। तो लिख देंगे बस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो ये प्रूफ हो गया आपका साइड एंगल साइड रूल से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसकी अच्छे से 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।